अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। और सबसे पहले जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जी वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम ये बता दें कि जी बहुत से तो नहीं कहना चाहिए, कुछ थोड़े से लोग आके हमारे चैनल पे ये बात करते हैं यानी कमेंट सेक्शन में कि जी ये किस तरह की वीडियो है, ये तो मसाला वीडियो बनाती हैं, ये तो मतलब सीरियस वीडियो नहीं है, ये तो इंटेलेक्चुअल नहीं है। तो बिल्कुल जी, ना ये सीरियस वीडियो है ना ये इंटेलेक्चुअल वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने ऐसी कोई वीडियो देखनी है तो आप प्लीज किसी दूसरे चैनल पे जा सकते हैं इस वीडियो के लिए, क्योंकि हमारे पास जब हमें सीरियस बात करनी होती है, जब हमें इंटेलेक्चुअल से बात करनी होती है तो बिल्कुल वो हमारे चैनल पर आते हैं और बात भी करते हैं। और जब मैं सोलो बनाती हूँ तो मैं तो इसी तरह की बनाती हूँ, इसलिए कि मुझे तो जी आप जानते हैं कि ना तो मुझे ज्यादा बातें करने की आदत है और ना ही मैं फजूल बातें करती हूँ। और असली बात यह है कि मुझे इंटेलेक्चुअल वाली बातें करनी नहीं आती है। मैं जो भी बात करती हूँ सीधे सीधे ठुक एकदम स्ट्रेट ऐसे करके बात करती हूँ। तो इसलिए मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे कुछ पाकिस्तानी और इंडियन दोस्त हैं जो वीडियो बनाते हैं और बड़े इंटेलेक्चुअल्स जैसी बातें करते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ उनको कॉपी करने की ना, लेकिन हो नहीं पा रहा मुझसे। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत कड़की है। आपको मैं क्या बताऊं, क्या हालत है, क्या कड़की चल रही है खान साहब की गवर्नमेंट के आने के बाद। हर किसी के पास अब ये यही देखें, ये ड्रेस, ये मैंने, मेरा ख्याल है 200 बार ये ड्रेस मैंने पहना है। आप लोग काउंट करके देख सकते हैं मेरी वीडियोस में। मैंने 200 टाइम्स एक अपना ड्रेस जो है मैं पहन चुकी हूँ। मेरे पास पैसे ही नहीं कि मैं जो है वो ड्रेस ले पाऊँ। और खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। हो सकता है कोई सस्ता नशा मिल गया हो खान साहब को, तो इस वजह से उनका ये ओपिनियन हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ खान साहब ने ये भी कहा कि जी इनकी गवर्नमेंट के आने के बाद लोगों ने मोटर बाइक्स बहुत ज्यादा खरीदी, और जितनी मोटर बाइक्स इस 3 साल में खरीदी गई हैं वो कभी भी लोगों ने नहीं खरीदी पाकिस्तान में। तो मैं ये बता दूं सर कि लोगों ने अपनी गाड़ियां बेच के, यानी जो उनकी कार्स थी उनको बेच के मोटर बाइक ली है, और इसलिए मोटर बाइक्स की सेल इस दफा बहुत ज्यादा हुई है। और आपको लग रहा है कि शायद इसमें आपका कोई कमाल है, वैसे कमाल तो आपका ही है, क्योंकि आपने हर चीज की प्राइस इतनी ज्यादा कर दी है, हर चीज इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि आम आदमी उसको ले ही नहीं पा रहा। तो जाहिर है जब आम आदमी की आप वाट लगाएंगे तो ये तो होगा कि कोई साइकिल खरीद रहा है और कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है। लेकिन हम ये बताएं कि पहले जी हम दुनिया को बार बार ये कहते थे, हम दुनिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते थे कि हमारे मुल्क की जमीन जो है वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन कोई हमारा भरोसा ही नहीं करता था। हालांकि खान साहब तो आप जानते ही हैं, लोगों को फोन कर करके भी कितना यकीन दिलाते हैं कि जी हम बड़ी पीसफुल कंट्री हैं और हमारी जो है वो किसी के खिलाफ हमारी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी। और अब वही बात जो है वो तालिबान कहते हैं, और बार बार तालिबान कहते हैं कि जी तालिबान की जो जमीन है यानी जो अफगानिस्तान की जमीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन हम उनका भरोसा नहीं करते। और उसकी वजह साफ है, वो ये कि दुनिया हमें पहचानती थी और हम तालिबान को पहचानते हैं, और हमें पता है दोनों झूठे हैं। तो जाहिर है अगर हम झूठ बोलेंगे तो लोग तो हमें पहचान ही जाएंगे ना। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि अब हम थोड़ा सा सच बोलें और हम अपनी कंट्री को प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और अभी तक जो गलतियां हो गई हैं सो हो गई हैं, आगे के लिए हम एहतियात करें। लेकिन खैर मानता कौन है और सुनता कौन है। खैर हम आपको आगे चलते हैं और हम आपको जी दिखाते हैं एक पिक्चर। हमारे ये फौजी जवान हैं, इनका नाम है जी मेजर दानिश। और मेजर दानिश की आजकल एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो किसी शायद लड़के के साथ कूची कू करते हुए पकड़े गए हैं, और वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है और लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो हमें कहा जाता है कि जी हमारे जवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये उसकी एक ताज़ा मिसाल है। पहले तो मौलवी साहिबानी पकड़े जाते थे, लेकिन अब जो है वो ये कैप्टन साहब जो है इनकी वीडियो भी आ गई। और ये तारिक जमील साहब है, इन्होंने भी एक, आपको मैंने बताया था कि जी ब्रांड उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है ड्रेसेस का, और अब वो भी कुछ
सोच रहे हैं कि चले बिजनेस भी किया जाए, और उसमें बड़े कोई एंकर हैं, उनको बड़े ही वो प्यार से, बड़ी शफकत के साथ, जिसे कहते हैं ना बुजुर्गों की तरह देख रहे हैं। आप देखें आंखों में कितनी उनके एक लग रहा है जैसे बुजुर्ग होते हैं, जैसे बड़े होते हैं घर में, उस तरह से बहुत मुस्कुरा के देख रहे हैं। लेकिन क्या कहा जाए, ये मदरसे जब तक बंद नहीं होंगे, इसमें मदरसा पता नहीं कहाँ से आ गया, मौलाना साहब को देख के मुझे मदरसा याद आ गया। आजकल मदरसे वालों के भी केसेस बड़े निकल रहे हैं, और लोग बार बार कह रहे हैं कि जी ये गलत काम हो रहा है, और उसमें पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है, मदरसे बंद कर देने चाहिए, और इस बारे में बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है। आगे हम बढ़ते हैं। हम जी शेख रशीद साहब हैं, ये इनको कौन नहीं जानता, आप सबके बड़े फेवरेट हैं, और पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। शेख साहब का कहना है कि 2 साल में बड़े बड़े लोग जेलों में जाएंगे। अब पता नहीं शेख साहब बड़े बड़े लोग किनको मानते हैं और किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन शेख साहब ने एक बात और भी कही है, और वो ये कि उन्होंने कहा है कि जी चाइना हमसे नाराज है। जब से दासू डैम के पास से उन्होंने अपने जो इंजीनियर्स उनके मारे गए थे, उसके बाद से चाइना बहुत नाराज है, और जो इस तरह की स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से गई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो उससे भी चाइना बहुत डिस्टर्ब हुआ है। और चाइना ने कहा है कि वाजिबा हम इन्वेस्टमेंट भी करें, हम अपना पैसा लगाएं, हम प्रोजेक्ट्स लगाएं, और साथ हम लाशें भी उठाएं, ऐसे नहीं चलेगा। तो अब ऐसा है कि चाइना ने भी हमें आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं, और बात वही जैसे मैं कह रही हूँ कि हमें संभलने की ज़रूरत है, और लेकिन वो तभी होगा जब हम मानेंगे कि हमसे कुछ गलती हो रही है। खैर, यहाँ पे हम देखते हैं एक वीडियो। जब हम अपनी ताकत ही नहीं पहचानते और हम लोगों के सामने हाथ फैला देते हैं, हम अपनी इज्जत और वकार खो बैठते हैं। कभी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता जो दूसरे इंसान के सामने हाथ फैलाता है। और मैं ये 3 सालों के अंदर जो सबसे मुश्किल मुझे चीज लगी वो ये कि हमारे मुल्क के माशी हालात इतने बुरे थे तो कि मुझे दूसरे मुल्कों के सामने उनके पास जाके मांगना पड़ा, कर्जे मांगने पड़े। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि जो मर्जी आप कर ले, जी मेरा दोस्त है, आप दोस्त तो छोड़ें, आप अपने मां बाप से भी तीसरी दफा पैसे मांगने जाएं तो देखिए मां बाप भी थोड़े बदल जाते हैं आपकी तरफ, आपके भाई बहन बदल जाते हैं। ये अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ, अल्लाह खुश होता है आपसे। इंसानों के सामने हाथ फैलाओ, वो आप नीचे गिर जाते हैं उसके सामने। तो क्यों खान साहब बार बार आप नीचे गिर जाते हैं? इतना कर्जा, इतना लोन, इतनी भीख तो पिछली किसी गवर्नमेंट ने नहीं मांगी जितनी आपने मांगी है। और अभी भी शेख रशीद साहब का कहना है कि जी वही शेख रशीद साहब जिनकी मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई थी, उनका ये कहना है कि जी 10 से 15 दिन में, यानी अगले 10 से 15 दिन में इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दुनिया से जो है वो खिताब करेंगे और अफगानिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर प्लीज कुछ भी डिस्कस किएगा, भीख ना मांगिएगा, पैसे ना मांगिएगा। सब लोग अभी से अलर्ट हो गए होंगे कि खान साहब जो है ना वो पूरी दुनिया से बात करने वाले हैं, और जाहिर है कि जब वो सारी दुनिया से बात करते हैं तो उनका जो टारगेट होता है वो यही होता है कि वो कहीं से फंड्स ले लें, कहीं से पैसे आ जाएं, कहीं से फ्री की वैक्सीन आ जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से चावल तक ले आते हैं। तो ऐसी सूरत में खान साहब थोड़ा सा ख्याल किएगा। और वैसे आपकी जो गवर्नमेंट है वो चल कैसी रही है उसकी एक मिसाल और हम दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि आपकी चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे केपीके हो, चाहे बलूचिस्तान हो, आप लोगों की गवर्नमेंट चल कैसी रही, उसकी एक मिसाल आपको सिंपल एक सिंगल वीडियो से आपको शायद समझ में आए। हमारे इन डिपार्टमेंट्स में ओवर एम्प्लॉयमेंट है। मेरी एक हल्के की टाउन कमेटी में सर 118 जूनियर क्लर्क है, 2 जूनियर क्लर्क्स का वहां काम है सर। 22 कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, कंप्यूटर है ही नहीं। नाका मुंशी है सर कोई 27, नाका भी नहीं है। ड्राइवर है सर कोई 25-30 ड्राइवर है, और उसपे सर गाड़ियां 2 हैं वहां पे। अब मैं वो जात नहीं बताना चाह रहा सर, जिस कास्ट के लोग आपने वहां स्वीपर भर्ती किए हुए, वो तो खुद सीएम साहब को एहसास होना चाहिए था कि इनको मैंने कैसे वहां स्वीपर भर्ती होने दिया है। वो काम नहीं करते सर। अब सर मैं ये नहीं कह रहा कि इन लोगों को निकाल दें सर, बजाय इसको सर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम। आपने उस दिन नई भर्तियां अनाउंस की हैं, आप SNGAD में पूल बनाएं, इन लोगों को वहां इकट्ठा करें,
इनको आप उन डिपार्टमेंट्स में भेजें सर, बजाय उनके साथ ये आप डील करें कि 5,000 तनख्वाह के जमा कराओ, बाकी तुम घर जाके बैठ जाओ। अब मुझे बताएं सर, 118 जूनियर क्लर्क क्या ह्यूमनली पॉसिबल है कि ये एक टाउन कमेटी में बैठ के काम करें? तो ये करेंगे क्या? अब हम लोगों को सर खुद नाकारा करते जा रहे हैं कि आधी तनख्वाह मुझे दे दो, जाके घर बैठ जाओ। तो ये दो काम है सर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, इनसे सर हमें बाहर निकलना होगा। अभी सर केमाड़ी के लिए आपने 124 मिलियन रखे हैं, लड़ाई चल रही है बाहर टाउन ऑफिसर्स की कि किसी तरह इधर पोस्ट हो जाऊं कि ये रातों रात में कैसे निकाल के और गायब हो जाऊं। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तान का जिसे कहते हैं ना कि बेड़ा गर्क किया जा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और अगर कोई सही बात करता है तो कहेंगे जी ये तो गद्दार है, ये तो मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है, और उसने तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया। हाँ, जो झूठ बोल रहे हैं, जो बूट पॉलिशियां हैं, वो बहुत पसंद आते हैं और उनको जो है वो आगे लाया जाता है और कहा जाता है कि हाँ जी हाँ, बूट पॉलिश करो, शाबाश शाबाश। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करते रहेंगे और अगर किसी को वाकई में पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी है तो आपको इन चीजों को ठीक करना ही होगा। खैर, हम आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी खान साहब वैसे तो 3 साल से एक ही तरह की तकरीरें करते चले जा रहे हैं और कोई उसके अल्फाज भी नहीं बदलते, वर्ड्स भी चेंज नहीं होते, वही 3 साल से अपनी परफॉर्मेंस बताते जा रहे हैं और लोगों को भी मालूम है। लेकिन मैं बता देती हूँ कि खान साहब आपके 3 साल की जो परफॉर्मेंस है उसमें महंगाई ने गरीब जो आवाम है, यानी जो पब्लिक है हमारी गरीब, उसकी हालत और खराब कर दी है। चाइना ने हमसे आंखें फेर ली हैं, अमेरिका भी हमें डांट के चला गया है, आपको फोन नहीं आ रहा अमेरिका से, और सारी दुनिया हमारे ऊपर उंगलियां उठा रही है जब से आपने तालिबान को वाह वाह की है और तालिबान का साथ देने की बात की है और कहा कि जी उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तब से आपने हमारे पाकिस्तान को और भी ज्यादा मुश्किल पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। उसके बाद जी FATF की ग्रे लिस्ट में हमने अपनी जगह पक्की करवा ली है, अब हम उस ग्रे लिस्ट में से निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे फिलहाल। और इसी तरह से जो ये परमानेंट तरीके से आपने हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया, अब आप कहेंगे जी अब ब्लैक भी हो सकते थे, लेकिन ब्लैक नहीं हुआ तो उसकी कोई बात नहीं, ग्रे भी बहुत है नुकसान पहुंचाने के लिए। पासपोर्ट हमारा सोमालिया से भी नीचे चला गया है, यानी जो हमारे पासपोर्ट की इज्जत है, जो हमारे पासपोर्ट की अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, वो इतनी डाउन हो गई है बाकी तमाम कंट्रीज के मुकाबले में कि अब हम सोमालिया से भी नीचे चले गए हैं। 15,000 यानी 15,000 बिलियन का मजीद लोन पाकिस्तान के ऊपर चढ़ चुका है और इस बात का किसी को एहसास नहीं है। अगर 3 साल में किसी ने तरक्की की है, किसी ने प्रोग्रेस की है अपने बिजनेस में, अपने किसी ने पैसे बनाए हैं, तो वो सिर्फ एक ही आदमी है और उसका नाम है आसिम सलीम बाजवा। बिल्कुल वही सर, वही वो पिज्जा वाले, वही याद है ना आपको, वो पापा जॉन्स पिज्जा वाले आसिम सलीम बाजवा साहब। जी जी बिल्कुल, अगर 3 साल में किसी ने तरक्की की है तो सिर्फ उन्होंने ही की है। इतनी सारी फ्रेंचाइज और इतनी सारी उन्होंने जो अपनी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी की है, वो आखिर किस लिए है। लेकिन दुनिया को सोचना ये पड़ेगा, यानी दुनिया से पहले पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको सोचना ये है कि अगर आप 8 घंटे मुसलसल काम कर रहे हैं और 8 घंटे काम करने के बाद भी अगर आप अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, उनको खाना नहीं खिला पा रहे ठीक से और उनको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दे रहे, तो आपको समझ जाएं कि आपके हक पे किसने डाका डाला है। बिल्कुल उन्हीं लोगों ने जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, जिन्होंने आइलैंड खरीदे हैं, जिन्होंने जो है वो पिज्जा की फ्रेंचाइज बनाई है और जो इस तरह के पैसे वैसे बना के और यहाँ से हो जाते हैं 9-2-11। तो लोगों को अब समझने की जरूरत है कि आखिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा कौन रहा है। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इन चीजों को ठीक किया जाए, वो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान के असल दुश्मन ये हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज बाहर बनाते हैं, जो पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाते हैं, जो फ्रेंचाइज बनाते हैं, जो आइलैंड खरीदते हैं और जो हमें झूठे झूठे सपने दिखाते हैं। कभी कहते हैं कि दिल्ली पे जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग लगा देंगे और कभी कहते हैं हम कश्मीर आजाद करा देंगे, कभी कहा जाता है कि तालिबान कश्मीर आजाद करा देंगे। मतलब आपने सारे काम करने लेकिन आपने इंसान का बच्चा नहीं बनना। और जैसे कि हसन निसार साहब ने कहा था
پاکستان کو اور کنٹری کے اندر انٹرفیئرنس بند کرنی ہوگی، اور کشمیر کو آپ بھول جائیے، پہلے آپ جو آپ کے پاس ہے پاکستان اس کو بچائیے، اس لیے کہ آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے یہاں پہ یہ جو پاکستان ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اور باقی خیر ہم آگے چلتے ہیں، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی خان صاحب نے آتے کے ساتھ ہی درخت لگانے کی بات شروع کی تھی، اور مسلسل کہہ رہے تھے کہ جی لوگ درخت لگائیں، لوگ پودے لگائیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور لوگ بہت سے لوگ لگا بھی رہے ہیں، اور شاید ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں نوبت جو ہے وہ پتے کھانے تک آ سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے آگے جا کے لوگ پتے کھانا شروع کر دیں، کیونکہ خان صاحب نے تو کوئی چیز اکانومی یا کسی چیز پہ یا ایجوکیشن پہ کام کرنا نہیں ہے۔ ایجوکیشن تو ہماری ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اندر سے یونیورسٹی سے جو باہر نکلتے ہیں، اندر جاتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، جو باہر نکلتے ہیں تو گدھے بن کے نکلتے ہیں، تو بالکل۔ اور ویسے بھی ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل گدھوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہم گدھے ہی پروڈیوس کر رہے ہیں آج کل۔ خیر ہم چلتے ہیں ایک اور ویڈیو کی طرف، جس کو عمران خان صاحب بڑا کریڈیبل سمجھتے تھے اور ان کو بار بار کوٹ کرتے تھے۔ 2015 میں 117ویں نمبر پہ تھے، 16 میں ہم 116ویں نمبر پہ تھے، 17 میں 117 جب یہ حکومت آئی 117 نمبر پہ تھے، 2019 میں ہم نے چھلانگ لگائی اور ہم 120 پر چلے گئے، اور 2020 میں ہم نے چھلانگ لگائی اور ہم 124ویں نمبر پہ چلے گئے، یعنی 7 ممالک ہمارے سے۔ جی یہ بتایا جا رہا تھا کہ کرپشن ریٹ بتائے جا رہے تھے کہ پاکستان میں کرپشن پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، جو خان صاحب کہتے تھے میں کرپشن کو ختم کر دوں گا، پچھلی گورنمنٹس کرپٹ تھیں، زرداری صاحب کی کرپٹ تھی، بے نظیر بھٹو کی کرپٹ تھی، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کو بتایا گیا کہ جی بہت زیادہ کرپشن تھی اس میں، مگر ابھی اس 3 سال میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں کرپشن کا جو کہنا چاہیے گراف ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، اور اس بارے میں خان صاحب سے جب کوئی بات کرے تو خان صاحب کہتے ہیں ابا ڈبا جبا، آپ تو جانتے ہی ہیں نا ابا ڈبا جبا، تو بالکل خان صاحب کہتے ہیں جی ابا ڈبا جبا، اور یہ سن کے ہمارا ہو جاتا ہے بھیجا فرائی۔ لیکن یہ صاحب کیا کر رہے ہیں ان کو سن لیتے ہیں۔ زندگی میں چلنا ہے تو ورنہ اچھی طرح چل، نہیں تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دنیا کو منہ دکھانے کا لائق نہیں رہو گے۔ یہ میرا ایریا ہے اور ایریا میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں کرنا، اوکے؟ کیونکہ زندگی صرف 4 دن کی زندگی ہے، ورنہ ایسا 2 دن میں کھیل دکھاؤں گا کہ 4 دن سے پہلے اپنا ایریا صاف کر دوں گا، اوکے؟ آئی ہیٹ می۔ مجھے یہ کوئی انڈین لگ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو کون ہے، لیکن مجھے ان کی ویڈیو مزے کی لگی تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم یہ بتا دیں کہ جی طالبان نے پاکستان سے ڈاکٹرز اور انجینئرز مانگ لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان سے ان کو ڈاکٹرز اور انجینئرز کی ضرورت ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ ہمارے ریٹائرڈ جنرلز بھی مانگ لیتے تو تھوڑا ہمارا بوجھ بھی ہلکا ہوتا، اور یہاں سے سارا مال اٹھا کے ہم ان کو دے دیتے اور پاکستان میں کچھ بہتری آ جاتی۔ ویسے تو ہر 2 سے 4 ہفتے میں یعنی 2 to 4 ویکس میں جو ہے وہ پاکستان کسی نہ کسی طرح کا میزائلز کے ایکسپیریمنٹس کرتا ہی ہے۔ ابھی بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اور اس میں پھر ایک پٹاخے جو ہم نے چلائے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میزائل فتح کے نام سے، کہ طارق فتح صاحب نے تو نہیں بنوا دیا، تو ان سے میں پوچھوں گی ویسے سر سے آج سر یہ آپ کے نام پہ میزائل بن گیا، ویسے مبارک ہو، لیکن بات ساری یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس ویکسین خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس لوگوں کو کھانا دینے کے جابس کے لیے نہیں ہے پیسے، کسی چیز کے لیے پیسے نہیں ہیں پاکستان کے پاس، لیکن یہ میزائلز پہ میزائلز کس لیے بنا رہے ہیں، کہاں پھینکیں گے، کیوں پھینکیں گے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ویسے پھینکنے ویکنے کی کوئی ہے نہیں، صرف یہ صرف بنا کے رکھتے کیوں جا رہے ہیں اور پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہیں ان میزائلز کے اوپر۔ آپ امن کے ساتھ کیوں نہیں رہتے، آپ آرام سے کیوں نہیں رہتے دوسرے لوگوں کے ساتھ، آپ اپنی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ کس بات کا کمپٹیشن لگا کے رکھتے ہیں؟ اگر کمپٹیشن کرنا ہی ہے ایجوکیشن میں کیجئے، اکانومی میں کیجئے، ان کے ہیلتھ سیکٹر میں کیجئے، آپ بتائیے ان کو کہ ہمارے یہاں سب لوگوں کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ہمارے لوگ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اگر کریں گے، اکانومی اگر آپ کی ہوگی تو لوگ آپ سے سیدھے منہ بات بھی کریں گے، ورنہ تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ پھر کس طرح سے باتیں کرتے ہیں ہم سے، بلکہ باتیں تو کرتے ہی نہیں نا، خان صاحب کو تو فون ہی نہیں کر رہا وہ جو بائیڈن،
उसको देखें कब से कह रहे हैं कॉल कर लो। एक इतनी सी उस आदमी को शर्म नहीं है, अगर थोड़ी सी 4 आने की भी शर्म होती है अभी तक कॉल तो कर ही चुका होता। लेकिन ये एक वीडियो और देखिए और देखें ये बुशरा बीबी लग रही है, लेकिन इमरान खान साहब की जो बेगम है लेटेस्ट वाली, लेकिन ये जिस किसी ने भी ये वीडियो बनाई है बहुत जबरदस्त है। जैसे पिछली बार एक लड़की थी और उन्होंने एक साहिबा ने बनाई थी और वो खान साहब की तरह से, वो आपको याद है ना। तो अब देखें ये क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा पिंकी आप लोगों से मुखातिब हूँ। खातून अव्वल बनने के बाद ये कोई पहला लंबा चौड़ा खिताब है जो मैं कर रही हूँ और शायद आखिरी भी हो। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि खान साहब एक निहायत सादा तबीयत आदमी है, बेइंतहा सादगी उनकी तबीयत में। यानी कि आप ये समझें कि मैं सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ के और चाय दम दे लेती हूँ, तो खान साहब ने कहा है कि 2 प्याली चाय हम दोनों मियां बीवी को चाहिए, तुम 1.5 बनाया करो, आधा कप चाय का बचा करेगा, पौनी प्याली दोनों पी लिया करेंगे। मैं हॉट पॉट में चाय दम नहीं देती, मैं टिकोजियां नहीं चढ़ाती, मैं खान साहब का मोजा चढ़ा देती हूँ। चाय गर्म रहती है और एक अजीब सी खुशबू होती है, काफी देर तक दिमाग पे एक नशा से रहता है। इतने मजे की चाय आप लोगों ने कभी नहीं पी होगी। मोजे का दम, सोचें, लोग दम कराने मेरे पास आते हैं, मैं तो खुद मोजे से दम करती हूँ। खान साहब इतने सीधे आदमी, मेरा पिछला मियाँ था ना, 6 ठुड्डे मैंने उसमें सुबह मारने होते थे तो वो खड़ा होता था। खान साहब को मैं कान पकड़ नहीं खड़े रहते हैं। सादगी का ये आलम है जनाब। हम दोनों मियां बीवी के पास एक जोड़ चप्पल है, सीधे पांव में वो पहनते, उल्टे में मैं पहनती हूँ। सारा दिन लंगड़ी पाला खेलते खेलते गुजर जाते हैं हमारा, ऐसे हम दिन काट रहे। दिल पे पत्थर रख लिए मैंने, दिल पे पत्थर रख लिए मैंने। खां जी से कहा एमरल्ड, सफायर, रूबी, डायमंड्स जो भी दो, मैं कोई अपने जेवर में नहीं चढ़वाऊंगी, मैं दिल पे रख लूंगी अपने सारे पूरे पत्थर मैं अपने दिल पे रखूंगी इस कौम के लिए। बड़ा प्यार है हमारी इस कौम से। और अगर जो आप लोगों ने मेरे बारे में कोई बकवास की ना, मौत के लिए देखा आपने, ये जिस किसी ने भी वीडियो बनाई है बड़ी जबरदस्त है और बड़े मजेदार किस्म की इनकी फुल वीडियो। खैर मुझे मिली नहीं, थोड़ी सी मिली तो मैंने आप लोगों के लिए लगा दी। लेकिन अब हम चलते हैं जी, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीकेंड अच्छा गुजारिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वैसे मेरी भी एक वीडियो किसी ने मिक्स करके बनाई है, वैसे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोगों ने शायद पहले देखी होगी, और उसका क्लिप एक छोटा सा। मगर मेरे साथ जो फालतू फजूल के एंकर कोई बिठा रखे हैं उन्होंने, वो हरगिज मेरे साथ वीडियो में नहीं थे। और ये मेरी सोलो वीडियो ये, जिसका क्लिप किसी ने उठा के और पता नहीं इस आदमी के साथ क्यों जोड़ दिया है। तो जो लोग अभी मेरी वीडियो को उठाते हैं और दोबारा से कुछ उसमें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी दूसरे जो है वो एंकर को या किसी दूसरे शख्स को, जो है आदमी को, मेरे वीडियो के साथ ना जोड़ा करें जो उस वीडियो में एक्चुअल में मौजूद ना हो, क्योंकि बोर कर देते हैं यार ये लोग, ऐसे अजीबो गरीब किस्म के लोग। तो इनके साथ प्लीज नेक्स्ट टाइम, जिस किसी ने वीडियो बनाई है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसलिए वीडियो दिखा रही हूँ कि मेरे वीडियो के साथ कोई दूसरे वीडियो या किसी दूसरे आदमी को ना जोड़ा जाए जिसका उस वीडियो से कोई ताल्लुक ना हो। थैंक यू। ये वीडियो देखिए और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में या कल। थैंक यू। मोहब्बत नहीं है उनकी, ये एक सेल्फिशनेस है, एक अजीब सी हरकत है ना कि देखें पैसे नहीं दिए तो क्या हो गए, दे देंगे, कौन से भागे जा रहे हैं, कंट्री लेके कहाँ भाग जाएंगे हम लोग। लेकिन नहीं, बस कुछ लोग होते हैं इस तरह के। और अगर हम अपने जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर उनसे हम पूछें कि जी शाह साहब बताइए ना भला ये मलेशिया ने क्या किया और हमारा तो प्लेन ही रोक लिया और हमें तो कहा कि जी आपने पेमेंट नहीं की है, वो जो लीज पे आपने जहाज खरीदे, तो वो आगे से पता है क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं भारत पूरे खित्ते में अकेला हो रहा है, भारत पूरी दुनिया में अकेला हो रहा है। अरे शाह साहब, हमने आपसे पूछा है प्लेन का, आप हमें ये बता रहे हैं कि भारत तन्हा हो रहा है दुनिया में, भारत पूरे दुनिया में भारत को कोई पूछ नहीं रहा। तो अच्छी बात है ना, हम तो खुद चाहते हैं कि हमें भी कोई ना पूछे, इसलिए कि हमें तो पूछ पूछ के दिमाग खाया हुआ है। IMF ने भी और दूसरे वर्ल्ड बैंक और जिससे भी हमने पैसे उठाए हैं उस चीज से तो भारत बचा हुआ है, इसीलिए भारत ने किसी से पैसे ही नहीं लिए। अजीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं गुजारा कैसे करते हैं लोग बगैर पैसे मांगे। हमें तो मतलब हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते
कि हम किसी से मांगे बगैर जो है वो अपना कंट्री को चला सकते हैं। और ये भारत के लोग पता नहीं क्या लकड़ियां खाते हैं कि क्या खाते हैं, हवा खाते हैं, कि ये लोग मतलब इनकी गवर्नमेंट जो है वो कोई खास ऐसा लोन पकड़ती ही नहीं है कि कोई कंट्री इनके पीछे पड़े, इसी वजह से तो अकेले हो रहे हैं। आप देखिएगा बिल्कुल भारत जो है ना तन्हा हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, कोई इसको नहीं पूछेगा, सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे ही लगे रहेंगे। लाओ हमारे पैसे निकालो, सऊदी अरब कहेगा पैसे निकालो, कतर कहेगा पैसे निकालो, चाइना कहेगा। जी तो देखिए अपने वीडियो, और अब हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।